वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है डिस्कवरीज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये जो टॉपिक जो है ना ये आता है यूनिट नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। ये टॉपिक है क्लास 12 की बायोलॉजी में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। अगर हम डिस्कवरीज में देखेंगे डीएनए की डिस्कवरीज में हम यहाँ पे मोटे तौर पे हम डिस्कस करेंगे। पहला साइंटिस्ट आया है फ्राइड मिस्टर। तो इसने क्या किया है, जो डीएनए जो होता है ना, इसने एक एसिड इसको आइडेंटिफाई किया है। तो इसने उस टाइम पे इस डीएनए का नाम जो होता है उसको नाम दिया न्यूक्लियन, क्योंकि न्यूक्लियन जो होता है ये इसने किससे आइडेंटिफाई किया है, न्यूक्लियस से, ठीक है ना। तो इसके लिए इसने उसको बोला न्यूक्लियन, और साथ में क्या बोला है, ये एसिडिक है। क्या है, एसिडिक। तो ये जो कंपाउंड जो होता है डीएनए, इसको बाद में न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। पहले ये क्या नाम दिया था, इसको न्यूक्लियन। ये किसने दिया है, फ्राइड मिस्टर ने। तो उसके बाद जो है ना उसको नाम दिया है न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया है ये किसने इसको नाम दिया है, अल्टमैन। इसका मतलब होता है जो न्यूक्लियन रहता है वो फ्राइड मिस्टर ने इसको नाम दिया है, लेकिन अल्टमैन ने जो बाद में इसको 1899 में ये नाम कौन सा नाम दिया है, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो नाम होता है, तो जब हमें पता है तो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होता है, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। तो यहाँ पे हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। लिवेनी आया इसके बाद साइंटिस्ट 1910 में। इसने बोला जो डीएनए जो होता है ना, डीएनए हम जब देखते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स का बना होता है। फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है, नाइट्रोजनस बेस का बना होता है, और पेंटोस शुगर का बना होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें जो फॉस्फोरिक ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ना, उसने इसको आइडेंटिफाई किया, उसने इसको मतलब फाउंड किया है इस डीएनए में। और साथ में क्या उसने फाउंड किया है, इसने नाम दिया है या मतलब आइडेंटिफाई किया है, वो होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस का मतलब क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन इसमें एलिमिनेट होता है। जब हम उसमें देखेंगे जो डीऑक्सीराइबोस क्या होता है, 5 कार्बन शुगर, पेंटोस शुगर, ठीक है ना। तो इस पेंटोस शुगर में ऑक्सीजन नहीं होता है। जो हम पढ़ेंगे कहाँ पे इसकी ऑक्सीजन नहीं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसने दूसरा, इसने साथ साथ में क्या किया है, इसने 4 तरह के इसमें न्यूक्लियोटाइड्स इसमें देखे हैं। जब हम आगे देखेंगे एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है ना, तो थायमिन होता है, साइटोसिन होता है। तो इसने इनको आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हैं अरविंद चरगॉफ। तो ये 1950 में इसने फॉर्मुलेटेड किया है एक इम्पॉर्टेंट जनरलाइजेशन। उसने क्या किया है, जो डीएनए में जो कंटेंट्स जो होते हैं उसको जनरलाइजेशन किया, उसको फॉर्मुलेट किया। तो एक रूल में दिया है, उसको बोलते हैं चरगॉफस रूल। तो ये रूल क्या बताता है, जब हम आगे देखेंगे ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एक स्ट्रैंड इस तरीके से होता है, एक इस तरीके से, 2 स्ट्रैंडर होता है। इसने बोला जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है, तो उसमें जो रेशो होता है, ठीक है ना, इन नाइट्रोजन बेसिस का। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे ना, एडेनिन को शॉर्ट में ए लिखते हैं ना, तो इसी तरीके से थायमिन, एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इनका जो रेशो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और ये किसके बराबर होता है, ये एक के बराबर होता है। मतलब एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन भी उतना होगा और एडेनिन और थायमिन भी इतना होगा, और ये जो ग्वानिन और साइटोसिन वो भी इतना होगा। मतलब अगर हम इसको 10 लेंगे, थायमिन भी 10 होगा, ठीक है ना। अगर 5 लेंगे इसको, ये भी 5 होगा, ठीक है ना। तो ये लगभग इनका रेशो किसके बराबर होता है, फिर 1 के बराबर। दूसरा रूल इसने क्या दिया है, सम ऑफ प्यूरिनस, मैंने शॉर्ट में पी लिखा है। ये प्यूरिनस क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस। कौन कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। इसने बोला जो प्यूरिनस जो होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, इतना इनका जो जितना सम होता है, अगर इनका सम होगा 2 तो वो होगा पायरिमिडिन के बराबर। पायरिमिडिन कौन कौन होते हैं, साइटोसिन एंड थायमिन। तो ये भी 2 होगा। तो ये 2 रूल इसने दिए। इसके बाद जो होता है एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी आती है, वो होता है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्हें क्या बोला है, ये 1953 में इन्हें प्रपोज किया है डबल
हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, जो बहुत वैलिड होता है डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए। तो उनने क्या दी, वो जो डबल हेलिक्स है ना, इस डीएनए को उन्होंने दिया, वो किस बेस पे दिया है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। और ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का डेटा जो है ना, इसको किसने प्रोड्यूस किया है, म्यूरिस, विल्किंस एंड रोजलैंड ने दिए, ये डेटा दिया है एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। उस बेस पे इन्होंने क्या किया, इस बेस को ये डेटा पूरा कलेक्ट करके इन दो साइंटिस्ट वाटसन और क्रिक ने क्या किया, ये हेलिक्स मॉडल बनाया डीएनए का, इनके मतलब इनके डेटा के बेस पे। तो अगर हम देखेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है इस हेलिक्स का, जो हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जो कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो होता है, तो वो क्या होते हैं, अगर हम कम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री बेसिस मतलब हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रैंड है, ठीक है ना, तो इस स्ट्रैंड का हमें सीक्वेंस पता है ना, तो इस जो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस जो होंगी ना, वो हम नए मतलब इसके हिसाब से इसको हम दूसरे स्ट्रैंड को हम प्रिडिक्ट करेंगे। ये जो स्ट्रैंड हमने बनाया प्रिडिक्ट किया, इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड या कम्प्लीमेंट्री बेस। तो इस हिसाब से हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे। अगर हमें एक पता होगी, एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता होगा न्यूक्लियोटाइड्स का बेस, नाइट्रोजन बेसिस का, तो दूसरे जो स्ट्रैंड होते हैं उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा इसका, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक का। तो ये हमें और आगे डिस्कस करना है, या हमें सिंपल इन डिस्कवरीज को हमें मेंशन करना था, आगे हम और पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ हमें सपोर्ट कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।